डॉक्टर राजेश प्रसाद आपसे मुखातिब हूँ। नमस्कार। MND एक बीमारी है। यह एक दुर्लभ और खतरनाक बीमारी है जिसका विस्तारित नाम मोटर न्यूरॉन डिजीज है। इस रोग में रोगी की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। इस रोग का कारण अज्ञात है। इस बीमारी के शिकार रोगी को डांट फटकार नहीं लगाया जाना चाहिए, बल्कि बहुत सहानुभूति रखनी चाहिए। इस रोग की अवस्था में शारीरिक कष्ट का अनुभव यानी दर्द प्रायः नहीं होता है। इस रोग के लक्षण हैं बहुत कमजोर होना, शारीरिक हरकत में कमी होना, सांस लेने और खाना निगलने में परेशानी होना। MND के लक्षण 1 हफ्ते या 3 हफ्ते में नजर आने लगते हैं। पहले शरीर के किसी एक तरफ बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं, बाद में संपूर्ण शरीर में बीमारी फैल जाती है। अब आपको न्यूरॉन के बारे में थोड़ा स्पष्ट कर देता हूँ। मस्तिष्क की कोशिकाएं न्यूरॉन कहलाती हैं। हिंदी भाषा में इसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं। इन कोशिकाओं के माध्यम से सूचनाएं शरीर के विभिन्न अंगों से मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से शरीर के विभिन्न अंगों तक जाती आती रहती हैं। इस रोग से पीड़ित लोग विकलांग हो जाते हैं। टहलने और व्यायाम करने से इस रोग के बढ़ने की आशंका को घटाया जा सकता है। विवेकानंद और आइंस्टाइन को भी अपने जीवन के अंतिम दिनों में यह रोग अनुभव में आया था, पर चूंकि ये लोग प्रतिदिन मीलों चला करते थे, इसलिए इन पर विकलांगता नहीं आई। तंत्रिका कोशिकाओं के बहुतायत में मर जाने के कारण मस्तिष्क की सूचनाएं मांसपेशियों तक नहीं पहुंच पाती हैं और इसलिए मांसपेशियां बेकार होती चली जाती हैं। ऐसी स्थिति में चलना, बात करना, भोजन निगलना और सांस लेना कठिन होता जाता है। इस बीमारी के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें ALS बेहद खतरनाक प्रकार है। इसमें रोगी ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक ही जीवित रह पाते हैं। बाकी 3 प्रकारों में मरने का खतरा नहीं होता। इस रोग की चिकित्सा के लिए प्रायः होम्योपैथी की निम्न दवाओं का प्रयोग चिकित्सकों के द्वारा की जाती हैं। ये दवाएं हैं नाजा, अर्निका, मेडोरियम, जेल्सीमियम, फास्फोरस इत्यादि। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का नाम आपने सुना होगा। ये MND की बीमारी से जीवन भर ग्रस्त रहे, पर बीमारी ने उनकी बौद्धिक क्षमता को प्रभावित नहीं किया था। वे अंतिम समय तक मानसिक रूप से कंप्यूटर के माध्यम से शोध का कार्य करते रहे। यह बीमारी प्रायः 40 की उम्र पार करने के बाद लगती है। पुरुषों को ज्यादा लगती है। सैनिकों तथा खिलाड़ियों को यह बीमारी प्रायः हो जाती है। मैंने नोटिस किया है, मेरे पास इस रोग के 30 में से 1 रोगी आते रहते हैं। मैंने रोगी के रोग को बढ़ने से रोकने में सफलता पाई है, पर जड़ से बीमारी किसी की भी नहीं गई। दवा का सेवन भी प्रतिदिन करना ही होता है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह दुर्लभ प्रकार की बीमारी है। व्यायाम, सहयोग, आशा से ही इस बीमारी से लड़ा जा सकता है। दवा बीमारी को खत्म नहीं करता, बस आगे बढ़ने से
रोकता है। धन्यवाद।